आपकी जो समस्या है लाखों की समस्या है और उसका कारण वही, जिसने ब्रह्मचर्य का जीवन में पालन नहीं किया वो एक पतिव्रत कैसे रह सकती है। जो कई बच्चियों से गलत संबंध रखता है वो एक पत्नी व्रत कैसे रह सकता है। आँख खोल के देखो तो कैसा वातावरण बनता चला जा रहा है। पति अपनी लाइन, पत्नी अपनी लाइन, चरित्रहीनता की हद हो गई। पति पत्नी का निर्वाह इस नए समय में बहुत ही भगवान की असीम कृपा समझो जिनका हो जाए, नहीं तो ये जो चरित्र चल रहा है ये पति पत्नी का जीवन निर्वाह कैसे होने देगा। यहाँ तो चंद मिनट में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने, 10-15 दिन के बाद आजीवन समर्पण के संकल्प आए, फिर साल भर के बाद जो है प्रेम विवाह हुआ और तलाक हो गई, क्योंकि कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। आप ये समझ लो, ये विषय ऐसे हैं कि इनमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। अगर सुधार कर ले जाए तो भगवान की कृपा, वो भगवान का भक्त ही होगा, अन्यथा इन विषयों में सुधार की गुंजाइश नहीं। इसमें विनाश का ही खेल होता है। ये जो हमारे नए बच्चों में रोग फैल रहा है गलत आचरण वाला, ये पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा, पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। रास्ता खोजो अपना, राधे श्याम अलग हो जाए। अगर हमें साधु पुरुषों का संग मिले और नाम जब चलता रहे तो सब सामर्थ्य आ जाए। देखो आप ही स्वीकार करते हैं मैं भोगूंगा ये विषय, ये चाल मन की और इंद्रियों की है। अगर आप ये ध्यान रखें कि ये इंद्रिय और मन का विषय है, मेरा नहीं, और धर्म विरुद्ध मैं इन्हें भोगने नहीं दूंगा क्योंकि मेरा शासन है इनके ऊपर, हमारे ऊपर शासन मेरे गुरु का, गुरुवाणी का, शास्त्रों का है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। एक बार लड़के देखो, नहीं, बहुत जलन पैदा करेगा वो मन व्यथित नहीं, फिर नहीं गिरता। पर ये तभी हो सकता है जब नाम बल प्रकाशित हो और गुरुजनों के चरणों का आश्रय। बिल्कुल निश्चिंत रहना है, पर हमें थोड़ा युद्ध करना होगा। नहीं, शास्त्र विरुद्ध है, गुरु की आज्ञा के विरुद्ध है। तू चाहे जलाए नहीं, मार भी दे मुझे, तो मैं ये नहीं करूंगा। बस जीत गए। तुम जब तक दस्तखत नहीं करोगे, कोई भी विकार तुम्हारे हृदय को परास्त नहीं, क्षुब्ध करेगा, परास्त नहीं कर सकता। ये बात समझना है। किसी भी स्थिति में भगवत विस्मरण ना हो, ये मुझे अभ्यास करना। पानी भी पिए तो एक एक घूंट जिसमें नाम मिला हुआ जा रहा है। हम दौड़ भी लगावें नाम, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, गृहस्थी के कार्य करें, जो भी दिनचर्या हो नाम न छूटे, ऐसा अभ्यास करें। खास बात आपको बता रहे हैं, 50 माला कम से कम रोज जपो। 50 माला रोज नियम पूर्वक जपो। प्रत्येक सेकेंड, प्रत्येक क्षण प्रभु का चिंतन ही सार है। एक सेकेंड भी हमारा प्रभु से बिलग न जाए चेतना में, अचेत अवस्था में हमारा बस नहीं। 15 मिनट सोना ऐसा लगता है कि बहुत सो चुके, एकदम कहीं हम भगवत विस्मरण में न पहुंच जाएं। हम अभ्यास किस बात का होता है? जो अपने राजकीय सैनिक है, युद्ध तो कभी कभी होता है, लेकिन अभ्यास रोज होता है। वो जल में कैसे, थल में कैसे लड़ना है, वायु में कैसे लड़ना, हर परिस्थिति में मुझे विजय प्राप्त करनी। हमारी विजय प्राप्त करना सतत भगवत स्मरण, हर परिस्थिति में, मान अपमान, लाभ हार, सुख दुख, हर दुख हर सुख सब में हमें भगवत स्मरण परायण रहे। चाहे जितना हाहाकार मचा हो, हमारा हृदय शांत होकर भगवत स्मरण में, चाहे जितनी अनुकूलता हो, हमारी आंख उधर अनुकूलता की तरफ न उठे। निरंतर अंतर्मुक्ता में डूबे हुए, भजन में डूबे, श्री जी के चिंतन में डूबे। ये घी दूध पीने से नहीं होगा ये बादाम चबाले से नहीं होगा। सबसे बड़ा पौष्टिक आहार जा रहा है राधा राधा राधा। ये जो रस बना ना, और ये जो जा रहा है, ये आप में वो सामर्थ्य पैदा करेगा कि आप हर विकार से लड़ सकते हैं। ये लोगों को भ्रम है कि नाम जपने से रोग नहीं आता है। सामर्थ्य नाम में। नाम जप से बेपरवाही आती है, हर कष्ट सहने की उमगन होती है। वो हर कष्ट सहता हुआ, वो आनंद में मगन हुआ, हर कष्ट को रौंदता हुआ नाम जप करो और चिंता मत करो। धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी जलन पैदा होगी, ऐसी घृणा पैदा होगी गंदे आचरणों से, भूल कर कदम नहीं रखोगे। अभी क्या है, हम अंदर बाहर से तो सुना गलत है, कुछ मानते भी हैं कि गलत है, और अंदर से बड़ा मीठा लगता है, इसलिए हम छोड़ नहीं पाते। कोई भी व्यसन, कोई भी गंदी बात, जो हमारे अंदर सामर्थ्य है वो विषयों की भूख से क्षीण हो गई, भजन से पुनः हो जाती है।
कुसंग तो सर्वथा त्याज्य है, उसके लिए तो किसी भी तरह से स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी उन्नति क्या जिसमें हमारा ही सर्वनाश हो जाए। जो बच्चे हैं या बच्चियां अभी ज्ञान ही नहीं है कि हमारा जीवन क्या है, वो शराब पिए, ड्रग्स लें, हुक्का पिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बेविचार करें, खुल्लम खुल्ला हमारा जीवन हम जैसे चाहे तैसे व्यतीत करें। ऐसे लोग तो दर्शन और संभाषण के भी योग्य नहीं, फिर हमारे आसन पे बैठ जाएं, हमारा संग करे तो हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। हमें त्यागना ही है, दूसरा कोई शब्द नहीं। गंदे संग का त्याग करें, किसी भी तरह से स्वीकृत नहीं। सबसे बड़ा शत्रु है हमारा जो हमें गंदे आचरणों की तरफ प्रेरित करे। गलत आचरण नहीं करना हमारी यही सबसे बड़ी उन्नति है कि हम अपने आप को बचा लें। शराब मत पियो, नशा कोई मत करो, धर्म से रहो, जब तक ब्याह ना हो ब्रह्मचर्य से रहो। वही हमारा मित्र है जो हमें अच्छे मार्ग पे चलाए। मुझे ऐसे मित्रों का संग नहीं करना चाहिए, वो परम शत्रु है, छुपे हुए माया ने मित्र भाव करके हमारे पास भेजा है, हमें बचना चाहिए। आपको हमारी बात के अनुसार चलना होगा। ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। तुम्हारा थर्मामीटर चेहरे का बता रहा है कि तुमने बहुत ब्रह्मचर्य नष्ट किया। निराश तो होना नहीं। एक बार छलांग लगाई 4 महीने गए, एक बार लगाओ 6 महीने पहुंचो। जितना ब्रह्मचर्य नष्ट होता जाता है उतनी स्मरण शक्ति कमजोर होती जाती है। ज्यादा चिंतन करने पर सर में दर्द होने लगता है। कब? जब नई अवस्था में ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाता है। जैसे 20 वर्ष तक आप ब्रह्मचारी रहो और फिर गृहस्थी में जाओ, कुछ नहीं बिगाड़ सकता गृहस्थी। 20 के पहले जो ब्रह्मचर्य नष्ट होता है बहुत बुरी स्थिति जीवन की कर देता है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। जीवनी शक्ति का नाश का मतलब है कि जीवन का नाश। यार नया साल का आज का दिन है, आज नियम लियो, मैं कभी हस्त मैं तो नहीं करूंगा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूलें? ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य से हो सकता है, और तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये ब्रह्मचर्य में होता है। या पूर्व का कोई तप, जैसे छोटे से बालक में देखा जाता है भारी स्मृति, भारी ज्ञान, वो पूर्व का उसका तप है, भजन है। तो अभी जन्मा 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, बड़ा ज्ञान उसको है, वो पूर्व का उसका स्टॉक है। पर इस जन्म में हम स्मृति को अगर, तो वो ब्रह्मचर्य ही है। अगर हम ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे तो स्मृति ही रहेगी। एक सीधा उत्तर है, आपका खान पान ठीक हो, आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो, सात्विक भाव हो, तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग का त्यागी। इसमें आग लग रही है, कैंसर है, किडनी फेल है, ये कष्ट है, वो कष्ट है, वो बिल्कुल ऐसे तटस्थ है, कोई भी कष्ट उसको छू नहीं सकता। दिव्यास्त्रों की ताकत नहीं कि उसे छू सके। वो विषय सेवन कर रहा है या त्याग कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं। वो बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठा है या एकांत में बैठा, कोई फर्क नहीं। वो शास्त्र सम्मत कर्म कर रहा है या क्रियाहीन बैठा, कोई फर्क उसमें नहीं। ये स्थिति, इसका नाटक करने पर दुर्दशा हो जाएगी, स्थिति होने पर कोई फर्क नहीं। हर कामना की पूर्ति, इस लोक और परलोक में सब सुखों की प्राप्ति। हम एक बार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर 1 महीने आप हमें ये कार्य करके दिखाओ, एक बार 5 मिनट में राधा बोलो, बस एक बार राधा। आप 1 महीने में बताना कि कितना नाम आपसे अधिक से अधिक जप हो रहा है। एक बात दिमाग में बैठ जाएगी ना कि हमें 5 मिनट में राधा बोलना है, तो सैकड़ों बार राधा निकलेगा, अपने आप राधा निकलेगा सैकड़ों बार। यार राधा बोलना, 5 मिनट में राधा, 5 मिनट में राधा बोलना है, राधा राधा। अब इसका चमत्कार देख लेना। जब मन में विकारों की गूंज उठती है, उस समय तुम्हारे अंदर राधा नाम की गूंज उसे दबा सकती है, अन्यथा नहीं। अगर विकार अपने गूंज रहे हैं, उस समय तुम उनकी सुनने के चक्कर में पड़े, जो विकार और विचार हैं, तो तुम्हें बहा देंगे, डिप्रेशन तक पहुंचा देंगे। अगर उसी समय काट के राधा राधा, वो कहेगा सुनो मेरी बात, देखो मैं क्या चित्र दिखा रहा हूं, राधा राधा राधा, काट दिया, डिलीट कर दिया। हमारे पास डिलीट करने वाली मशीन है, राधा राधा। आप करके देखो, जहां आपके अंदर विकारों को राधा राधा राधा, मन कहेगा चुप रहे, शांत रहे, मत जब, सुन देख मैं क्या दिखा रहा हूं, बड़ा सुख मिले, राधा राधा, वो पूरा पानी फेर देगा मन की चाल पर पूरा। इसी नाम के बल से हम इस मन को अपने अधीन करते हैं। कुसंग ना हो, कोई गंदी बात ना हो, और नाम निरंतर चले और साक्षी भाव से रहे, बहुत जल्दी शांति मिल जाती है। अगर ये बात हमारी पकड़ के नाम जब करोगे, तो जब हिसाब होगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस नाम में कितनी अपार सामर्थ्य है। मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। मन और इंद्री की गुलामी को
स्वतंत्रता माना गया है, शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा को परतंत्रता माना गया है, इसीलिए प्रभाव नहीं कर सकता। तो मन मानी आचरण स्वाभाविक है। अब हमको अपने को बचाना है। यदि मेरी बहन हो तो क्या अपने बहन के अंगों को देखकर मुझे काम आएगा क्या? मेरी बहन बीमार हो, मेरे ही समान हो और कोई सेवा करने वाला ना हो, यदि मैं उसे शौचाऊं, यदि उसको वस्त्र पहनाऊं तो क्या काम आ जाएगा क्या? एक बच्चा कई बच्चियों से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध रखते, बच्चियां, और ब्रेकअप करते, फिर अगले इसे क्या कहते हैं हमारी शास्त्रीय भाषा में? व्यभिचार। व्यभिचारी पुरुष और व्यभिचारी स्त्री को किस भाव से देखा जाता है शास्त्र की दृष्टि में? तो संयम तो खो चुके हैं। तो हमें लगता है हमें अपनी दृष्टि ठीक कर लेनी चाहिए। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय भोगों की तृष्णा में ये भटकता ही रहता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये प्रकृति के भोगने में मन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं उसको तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए भटकता रहता है। इन्हीं बंधन से मुक्त होना है। तुम थोड़ी खाते हो, रसेंद्री उसका स्वाद लेती है, और तुम रसेंद्री से बहुत अलग हो। तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। सुख बुद्धि से बंदर जब मटकी में छुहारे थे तो दोनों हाथ ऐसे डाल दिए, अब कस के छुहारा लोभ से पकड़ लिया, अब मटकी उसको पकड़े है ऐसा उसको भ्रम हो गया। अगर वो छुहारे छोड़ दे तो मुक्त है, लेकिन वो 5 इंद्रियों से हमने प्रकृति को पकड़ रखा है। ये प्रकृति है शरीर, ये हमारा थोड़ी स्वरूप है, ये मैं थोड़ी हूँ। ऐसे ही हम जिस शरीर में जाते हैं ये हमारी गाड़ी है, हम इसको मैं मान लेते हैं। हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना, रात दिन अपने कर्तव्य कर्म के अभ्यास में दृढ़ हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रवीण हो जाएगा। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। शरीर स्वस्थ है और ब्रह्मचर्य हो तो बहुत छोटी छोटी किताबें होती है, इतने मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे पूरे याद हो जाते हैं दिमाग में। एक बार सुनाओ दिमाग में बैठ गए, क्योंकि स्मृति है। अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर लें कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूँ तो उठने लायक नहीं हूँ। हार नहीं मानी, आज भी हार नहीं मानी। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो ले चलो, जिद्दी स्वभाव। तो मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना, आज से निश्चिंत हो जाओ। अब आपको पकड़ना है, बस आप नाम पकड़ लीजिए। जो हो रहा है तुम उसकी चिंता मत कीजिए, प्रसन्न मुद्रा में रहिए, थोड़ा कुछ काम कीजिए, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। कोई भी गलती का टेंशन मत लो, एक गलती पर केवल असर करो कि तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना है, हस्तक्रिया मत करो। बस एक चीज पकड़ लो, तुम हस्तक्रिया मत करो। तुम आज से डिप्रेशन रहित मान लो। अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन में हो, तुमसे जो गलती हो उसको होने दो। बस रोक लो, हस्तक्रिया मत करना, हस्तमैथुन मत करना और नाम जप करो। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन होगा। और पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो। आप घर में पड़े नहीं रहोगे। मन को समय मत दो, ये बहुत दुष्ट है। तुम हमें गाली दोगे, हम तुम्हारा मंगल मनाएंगे। तुम हमारा अनिष्ट करोगे, हम तुम्हें सुखी करेंगे। इतना सा अगर समझ रखोगी तो हृदय शीतल हो जाएगा। कुछ मंगल होने वाला है, कुछ आनंद होने वाला है। मुझे सावधान रहना चाहिए, मेरे अशुभों का नाश हो रहा है। भगवान मंगल करने के लिए अध्यात्म, और इसी से सहा जा सकता है। पूरे जीवन में भ्रमण करते रहे, हमारे प्रारब्ध को भुगाने के लिए भले कुछ कोई, अन्यथा किसी की ताकत नहीं। ऐसे बैठे थे सेनपुर एक गंगा किनारे, सैकड़ों सांप वहां, सैकड़ों वर्ष पुरानी तपोभूमि। ऐसे मतलब 90 बीघा 100 बीघा का तो केवल बगीचा है, और इसके बाद ऐसी भूमि पुराने सांप रहते। जैसे से बैठे से बगल से निकला, देखा उसकी आवाज निकलती है। इनको बड़े सांप होते ना, उनकी श्वास की आवाज, वैसे देखा सांप, तुरंत निश्चय अगर इसे काटना है तो तुम कहीं भाग के जाओ, काट लेगा। नहीं काटना है तो चुपचाप बैठे रहो, मंत्र जप करो। अब ये छोटे छोटे बच्चे 13 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष 18 वर्ष के, इन लोगों ने घर्षण क्रिया के द्वारा ऐसे अपने अंगों को शिथिल कर लिया है, ऐसा अपना जीवन बर्बाद कर लिया है कि वीर शक्ति का क्या होता है, एक अभ्यास होता है। जैसे आपने एक दिन का अभ्यास बना लिया तो 2 दिन बहुत चैन होगी, तीसरे दिन निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। गलत अभ्यास
गलत अभ्यास, वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। तो हमें लगता है कि हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, तो वो धीरे 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 अंतराय बढ़ता जाएगा। आप देखना, सप्तम धातु वीर एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा? उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। अभी अवस्था है तुम्हारी। में ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यर्थ में ये पाप जनित कार्य करना, महारौरव नरक में जाने का पूरा तैयारी कर रहे हो। ये अज्ञान की बात नहीं, भगवान की कृपा से सत्संग सुनने को मिल रहा है, शास्त्र सम्मत, तो डरो, डर करके अपना सुधार करो। ऐसा नहीं कि आप कोई नहीं देख रहा, आपके मन में जो आया आप वो कर रहे हैं, नहीं, आपको इसका दंड मिलेगा, 1-1 सेकंड का दंड मिलेगा। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते, मान लो गृहस्थी में भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में, जानते हो कौन पैदा? भगवान गरुड़ जी पैदा। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण आगे तुम्हारे आ जाएगा। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे, कहना तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। जिस समय भगवान कश्यप जी ने ब्रह्मचर्य धारण करके और विनता और कद्रुप है, तो विनता से गरुण भगवान पैदा हुए, अरुण भगवान पैदा हुए, 2 पुत्र, जो अरुण जी सूर्य के सारथी और गरुण जी हरि के वाहन, और कद्रु से भगवान शेष जी पैदा हुए, वासुकी जी पैदा हुए। ये देखो ब्रह्मचर्य का चमत्कार। कुछ ऐसे भी व्यायाम करते हैं, पैर से, ये कोई व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से, आपके शरीर से 1-2 किलोमीटर दौड़िए। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। तो ब्रह्मचर्य निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा, स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। ये घबराने वाला मार्ग नहीं, डरने वाला मार्ग नहीं। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिल बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वगामी हो। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष्य पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन
अरे बोले हमको धोखा दे दो, तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने क्या दे रहे। बोले नहीं, हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सिद्ध प्राप्त कर। बोले नहीं, मेरा कोई नहीं, तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देश संसार में विजय प्राप्त होगी। नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है, हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं। पक्की बात समझो। अगर हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देख ले तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरे की बहन के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं वो मुझे बर्दाश्त हो जाता है। कैसी बुद्धि निम्न कोटि की, नीच कोटि के हो गए। इसलिए संभालो अपने जो साथ हो, उनको भी संभालो जो संभल पाए, नहीं तो आप ये मार्ग अपने आप के संभालो। देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक कतारतम है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। ध्यान से सुनो, जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव, किसी भी कार्य को कर दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। ये देखो शास्त्र है, ये महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ, जिन्होंने अनुभव किया सबके मनों में अपने मन को मिलाकर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य की बातों से किसी का मंगल नहीं होता। आजकल नए बच्चे सुनते नहीं हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग अपने जीवन की नींव बर्बाद कर रहे हैं। नए बच्चे जो है ना, मान लो आप लोगों की तो अवस्था थोड़ा बड़ी हो गई, अभी हमारे पास ऐसे बच्चे आए हैं जो 12, 13, 14, और हालत ये है जो तुम्हारी हालत है वही हालत उनकी हो गई। और जब आचरण विहीन जीवन, तो अब बताओ, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती, कुछ भी कार्य करने का उत्साह नहीं रहता, शरीर के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, जरा सी बात में भयानक गुस्सा पैदा होती है, मतलब पूरा का पूरा वो जीवन बर्बाद सा हो जाता है। अभी समय है, चलो अभी समय है, नाम जप करते रहो, किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलो, वैद्य से, उससे औषधियां लो, संयम से चलो। लोगों को बड़ा भ्रम हो गया है, अंडा खाने से, मछली खाने से विटामिन आएगा, पुष्ट होंगे। क्या पुष्ट हो? किसी भी जीव के शरीर को काट कर उबाल कर खाना है राक्षसी भाव है, बिल्कुल नहीं, इससे कोई पुष्टता नहीं होती। खा पी के चर्बी बढ़ा सकते हो, पेट बढ़ा सकते हो, वजन बढ़ा सकते हो, शक्ति थोड़ी बढ़ा सकते हो। शक्ति तो वही होती है अध्यात्म शक्ति, जो कुमार्गामी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को रोका जा सके, उसे ही शक्तिवान कहते हैं। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूलें? ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य से हो सकता है, और तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये ब्रह्मचर्य में होता है। या पूर्व का कोई तप, जैसे छोटे से बालक में देखा जाता है भारी स्मृति, भारी ज्ञान, वो पूर्व का उसका तप है, भजन है। बाकी जन्मा 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, बड़ा ज्ञान उसको है, वो पूर्व का उसका स्टॉक है। पर इस जन्म में हम स्मृति को अगर, तो वो ब्रह्मचर्य ही है। अगर हम ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे तो स्मृति ही रहेगी। एक सीधा उत्तर है, आपका खान पान ठीक हो, आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो, सात्विक भाव हो, तो स्मृति जागृत हो जाएगी। सबसे बड़ी चाहत है कि कोई हमें प्यार करे, सब जीव में, पशु पक्षी में, सबके अंदर, क्योंकि भगवत अंश है ना, तो प्रेम स्वरूप है ना,
तो लगता है कोई मुझे प्यार करे, और वो मुझे जो लगता है वो शरीर को लेके है। देखना, शरीर को लेकर है। कोई मेरा ऐसा साथी हो जो आजीवन केवल मुझे प्यार करे और मैं कभी मरूं ना। मेरे को कोई प्यार करे, मेरा साथी ऐसा हो जो कभी बिछुड़े ना और मैं कभी मरूं ना। जो जिस डिपार्टमेंट में जहां है वो सबसे बड़ा बनना चाहता है। यही भगवान का स्वरूप है। मरूं ना अविनाशी भगवान है। प्रेम करे कोई, भगवान प्रेम समुद्र है। तो हम भगवान से ही प्रेम करके, भगवान को ही पा करके, भगवान को ही जान करके तृप्त हो सकते हैं, जगत को नहीं। जगत में यहाँ अपने को जो लगता है कि सामने वाला प्रेम करता है तो उसके लायक कुछ है, इसलिए प्रेम करता है। और जिस दिन आपसे बढ़कर कोई मिल जाएगा, आपकी तरफ देखेगा नहीं। जिस दिन आपके पास जो वो देख रहा है वो नहीं होगा, तो उस दिन वो आपसे प्रेम नहीं करेगा। लेकिन सब त्याग दे तो भी भगवान कभी अपने जन का त्याग नहीं करते। प्रेम का निर्वाह तो सिर्फ भगवान करते हैं। जगत में तो रोना पड़ेगा और ठोकरें लगेंगी, यहाँ कोई किसी को प्यार नहीं करता। हमारी कमजोरी क्या है? हम परेशान हो जाते हैं। संसार में देखो तो परेशान, परमार्थ की तरफ देखो तो हम परेशान हो। थोड़ा सा धैर्यवान बनो, गंभीर बनो। ठीक है, विपत्ति आई, समस्या आई, इसका समाधान होगा। ऐसा थोड़ी कि हमें नष्ट कर देगी। ठीक है, एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल, मतलब एकदम फ्रेश दिमाग रखना चाहिए। भारी से भारी कष्ट में भी मुस्कुराना। तो हमें बल मिला है। 3-3, 4-4 दिन भोजन नहीं, पर सेवा नहीं छोड़ा, दिनचर्या नहीं छोड़ी। और उसका प्रधान कारण संयम, ब्रह्मचर्य, भगवत आश्रय, नाम जप, कभी हारने नहीं दिया। जब हम हर समय अपने को विवेक के द्वारा सावधान रखे तो हम कभी निराश नहीं हुए। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार हम दुखी, कभी नहीं लगा। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। भारी से भारी सुख की व्यवस्था है तो अहंकार नहीं। हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव मेव बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, प्रसन्नता ही तो दे रहे हैं। और ये पूरे भारत को प्रसन्नता एक खेल में देते हैं। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है। क्या इनकी साधना नहीं है? ये भी तो इनकी साधना है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है, तो इनकी साधना है। इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करे। भले वो खेल है लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। तो इनके लिए यही साधना है। अपने अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे। असफलता में हमें कैसे रहना? जहां से असफलता प्राप्त हुई है उसको गले लगाकर मुस्कुरा करके और चल दें। मेरी उम्र 14 वर्ष है और आपकी कृपा से मैं अभी तक अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ, पर कभी कभी दूसरी माताओं और बहनों पर गलत दृष्टि चली जाती है। गलत विचार आवे, स्वीकृति मत देना, कोई क्रिया मत करना। मन है वो पेशकार है, आपके सामने पेश करेगा। जो चित्र देखे हैं, जो सुने हैं, वो कल्पना बनाकर आपके सामने पेश करेगा भोगों की। आपको हाँ नहीं बोलना। अगर आप स्वीकृति कर दी, हाँ कर दिया, संकल्प कहते हैं उसे शास्त्रीय भाषा में, जे भी संकल्प किया तो फिर वो नष्ट करना शुरू कर देंगे। व्यायाम करते हो, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य रहना है तो प्राणों को भी पवित्र करना है, सूक्ष्म करना है और आहार बहुत पवित्र पाइए। और रात के सोते समय गर्म दूध मत पीजिएगा। नाम जब करते हैं ना, ब्रह्मचर्य जीवन को प्रकाशित कर देता है, जीवन बहुत सार्थक हो जाएगा। बस गंदी बात मत करना, अपनी कोई हाथ से क्रिया मत करना। हमारी बात ये मान लेना, अगर एक बार भी कर ली फिर रोक नहीं पाओगे, ऐसी मारा है। ईश्वर भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे। आज हमारे पास अव्यवस्था है, कल व्यवस्था चरण चूमेगी। मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तुम्हें, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने लगे।
खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। बंद करो यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्तमय तुमने जीने लायक नहीं रह जाओगे। अभी ब्रह्मचर्य से होते हर काटने की शक्ति तुम्हारे अंदर होती। सबसे बड़ा दोष वीरपात, इससे होता। राधा जपना शुरू करो, 10, 15, 20 मिनट दंड बैठक मारो, 1-2 किलोमीटर दौड़ो और गंदी बात मत करना। महीने 2 महीने में फिल्म मिलो आकर के हमको, ये महाऔषधि है। आप सत्य से चलोगे तो स्वयं बलवान हो जाओगे, कुंडलनी भी जागृत हो जाएगी, अपने आप हो जाएगा। जो नाम आपको प्रिय है पहले वो अपने माइंड में लिखो और उस पर एकाग्रता करो और अंदर से वही चलाओ और वही सुनो। जो नाम आपको प्रिय है आपने लिखा दिखाई दे रहा है, और उसको ऐसा देखो कि हटे ना तुम्हारे सामने से। जब हटे फिर लिख दो, मन एकाग्र हो जाएगा, प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, कुंडली जागृत हो जाएगी, सुषुम्ना मार्ग संचारण हो जाएगा। नाम में क्या नहीं हो सकता, भगवान को अधीन कर लिया जाता है, सब कुछ नाम से हो सकता है। कौन सा ऐसा अंदर चक्र है जिसका भेदन नाम के द्वारा न हो जाए? कौन सा बचा जो चक्र भेदन नहीं हुआ, कुंडली जागृत रहे? सब सिद्धियां इसी में है। आज से ऐसा जपो, अभी देखो हलचल पैदा हो जाएगी आपके अंदर। मन कहेगा ऐसे मत जपो, मन कहेगा ऐसे मत जपो, और आप जब के देखो, आपके तो 15 साल हो गए, 15 दिन जब के देखो, फिर हमें बताना कैसा लगा। अगर आंसू ना आ जाए, रोमांच ना हो जाए तो हमें बताना। हमें कुछ नहीं सोचना, नाम के सिवा कुछ नहीं सोचना। एक बार सब छोड़ दो, ऐसे हो जाए, सब कुछ जागृत हो जाएगा, सब कुछ जागृत हो जाएगा। नाम पर बहुत जोर देना है और नाम का ध्यान करना है। एक एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। तुम हमें गाली दोगे, हम तुम्हारा मंगल मनाएंगे। तुम हमारा अनिष्ट करोगे, हम तुम्हें सुखी करेंगे। इतना अगर समझ रखोगी तो हृदय शीतल हो जाएगा। कुछ मंगल होने वाला है, कुछ आनंद होने वाला है। मुझे सावधान रहना चाहिए, मेरे अशुभों का नाश हो रहा है। भगवान मंगल करने के लिए अध्यात्म और इसी से सहा जा सकता है।